लिया जा सकता है। एक विभाग डॉक्टर कमल गुप्ता को मिल सकता है। शहरी निकाय मंत्रालय तो देवेंद्र बबली को मिल सकता है। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय। विभागों के बंटवारे पर मची खींचतान पर बोले डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला, कौन सा मंत्रालय किसे देना है, ये मुख्यमंत्री का अधिकार। पंजाब के मुख्यमंत्री का विपक्षियों पर बड़ा आरोप, कहा बीजेपी और आप चुनाव टालने की कर रही हैं कोशिश, हम चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार, नाइट कर्फ्यू से बनाया जा रहा है माहौल। दिल्ली में पंजाब के ईटीटी टीचर्स का हल्ला बोल, राहुल गांधी के घर के बाहर धरने पर बैठे, सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप, प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे तक शामिल। धू-धू कर चली एमएलए हॉस्टल में खड़ी बीजेपी विधायक की फॉर्च्यूनर कार, सीसीटीवी में आग लगाते नजर आया युवक, विधायक प्रमोद विज ने दिया साजिश करार। गुरुग्राम में नए साल का जश्न मनाने के लिए हो जाएं सावधान, नाइट कर्फ्यू के दौरान बेवजह घर से निकले तो होगी कार्रवाई, कोविड गाइडलाइंस के तहत मनाना होगा जश्न। और फतेहाबाद ऑनर किलिंग मामले में बवाल जारी, आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लघु सचिवालय में धरने पर बैठे परिजन, लड़की के माता पिता समेत 5 लोगों पर हत्या का आरोप। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में कैबिनेट विस्तार के बाद अब विभागों के बंटवारे को लेकर घमासान छिड़ गया है। अनिल विज से एक विभाग वापस लिया जा सकता है, शहरी निकाय मंत्रालय उनसे वापस लिया जा सकता है, वहीं डॉक्टर कमल गुप्ता को ये विभाग दिया जा सकता है, निकाय मंत्रालय दिया जा सकता है। जो नए कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं डॉक्टर कमल गुप्ता, देवेंद्र बबली जो जेजेपी के कोटे से कैबिनेट में शामिल हुए हैं, उनको खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय मिल सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि विभागों के बंटवारे को लेकर नया सियासी घमासान छिड़ गया है बीजेपी के अंदर, क्योंकि गृह मंत्री अनिल विज से एक विभाग वापस लिया जा सकता है, लेकिन वो इस पर ऐतराज कर रहे हैं। उनसे शहरी स्थानीय निकाय मंत्रालय लिया जा सकता है। और जानकारी अपडेट के साथ मेरे सहयोगी अंकित उदानी जुड़े हैं। अंकित, पहले लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कैबिनेट विस्तार हुआ, लेकिन अब विभागों के बंटवारे को लेकर पेंच फंस गया है। बीजेपी में फिर से मुख्यमंत्री और अनिल विज आमने सामने नजर आ रहे हैं, क्या जानकारी? बिल्कुल सुदेश, पहले जिस तरह से आपने भी कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के लगातार खींचतान रही और लंबा खींचता रहा कि किसको मंत्री बनाया जाए, किसको नहीं बनाया जाए, कुछ मंत्रियों को ड्रॉप किया जाए, उनकी जगह नए मंत्री बनाए जाए। लगातार मंथन का एक लंबा दौर चला और लंबे दौर के बाद जो निकल करके आया वो सामने यही आया कि 2 जो वेकेंट सीट है उन्हीं को भरा जाए, और एक जेजेपी के कोटे से है, एक बीजेपी के कोटे से, दोनों को भर दिया गया। कमल गुप्ता को बीजेपी के कोटे से, जेजेपी के कोटे से देवेंद्र बबली को मंत्री बना दिया गया। लेकिन अब बात वहीं आती है कि जो विभाग का बंटवारा है वो अभी तक भी घोषणा नहीं हो पाई है, और उसका कहीं ना कहीं कारण यही बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसको लेकर के खींचतान है। और खींचतान भी इस कदर है क्योंकि जब मंत्री बनाना तय हो चुका है तो विभाग भी उसी समय तय हो जाने चाहिए थे। लेकिन कल जो गृह मंत्री हैं अनिल विज, वो यहाँ सेक्रेटेरिएट आए और सचिवालय आने के बाद मुख्यमंत्री निवास भी गए, और उसके बाद वो वहाँ अंबाला के लिए रवाना हो गए। जो शपथ ग्रहण समारोह था उसके अंदर सारे मंत्री मौजूद थे, लेकिन अनिल विज वहां मौजूद नहीं थे। उसी समय से यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो अनिल विज का कोई ना कोई विभाग लिया जा सकता है और लेकर के कमल गुप्ता को दिया जा सकता है। और अभी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो यही हुआ है कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग जो उनके पास था वो उनसे ले लिया गया है और वो कमल गुप्ता को दिया जा रहा है। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता बनने जा रहे हैं। जबकि जेजेपी की अगर बात करें तो जेजेपी का, क्योंकि दुष्यंत चौटाला के पास, डिप्टी सीएम के पास जो विभाग थे उन्हीं में से एक विभाग उनको दिया जाना था, तो खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय कहा जा रहा है कि उनको दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की अगर बात करें तो अंकित, हम ये जानना चाहते हैं कि जो ये नया विवाद खड़ा हुआ है अब विभाग वापस लेने को लेकर, क्या इस मसले पर
अभी तक अनिल विज से बात हो पाई है, वो कुछ बोल पाए हैं? क्योंकि लगातार हम पहले ये देखते रहे कि मुख्यमंत्री और अनिल विज के बीच में पहले गृह मंत्रालय को लेकर भी खींचतान रही। मुख्यमंत्री उसे अपने पास रखना चाहते थे, जबकि अनिल विज चाहते थे कि ये उन्हीं के पास रहे। काम में दखलंदाजी का आरोप भी वो लगातार लगाते रहे और अब एक दूसरे विभाग को लेकर खींचतान फिर तेज हो गई। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले गृह विभाग को लेकर के जिस तरह की खींचतान हमने सबने देखी थी, सीआईडी को लेकर के जिस तरह से खींचतान हमने देखी थी कि सीआईडी की रिपोर्टिंग किसको हो, मुख्यमंत्री को हो या गृह मंत्री को हो, वो खींचतान हमारे सबके सामने आई थी। लेकिन अब क्योंकि विज नहीं चाहते थे कि उनके महकमों में कोई भी छेड़छाड़ की जाए, और पहले यही कहा जा रहा था कि क्या पता कमल गुप्ता को वित्त मंत्री भी बनाया जा सकता है और वित्त मंत्रालय जो है मुख्यमंत्री के पास है, मुख्यमंत्री अपना जो मंत्रालय है वो कमल गुप्ता को दे सकते हैं। लेकिन अब वो नजर नहीं आ रहा कि उनको वित्त मंत्री बनाया जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री का कहीं ना कहीं उनका रास्ता साफ होता जा रहा है कि शहरी स्थानीय निकाय मंत्री उनको बनाया जाएगा। और अभी तो कुछ ही देर के अंदर कहें या अभी ये रस्साकसी चलती रहती है, शाम तक कोई लिस्ट आ पाती है या आ पाती है या नहीं आ पाती, कल आएगी लिस्ट, वो सारी चीज़ें जरूर है। क्योंकि अगर नहीं कोई खींचतान नहीं थी, कोई रस्साकसी नहीं थी, तो कल जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसके 1 घंटे के बाद ही, आधे घंटे के बाद ही, 2 घंटे के बाद ही लिस्ट आ जानी चाहिए थी। क्योंकि अगर सब कुछ तय था तो लिस्ट आने में कोई वो नहीं होता। क्योंकि जो मंत्री हैं वो अपना कामकाज संभाल चुके हैं। आज सुबह से ही कमल गुप्ता अपने दफ्तर में आकर के बैठ चुके हैं। जो बबली हैं वो कल ही मुख्यमंत्री ने आकर के उनको दफ्तर में बैठा दिया था, और दफ्तर में बैठने के बाद भी बिना पोर्टफोलियो के वो मंत्री अभी रह गए हैं। क्योंकि अभी उनको कोई मंत्रालय ही अलॉट नहीं हुआ है, और वो लोगों से लगातार जरूर मिल रहे हैं, लेकिन यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज 18 से भी बातचीत में उन्होंने यही कहा कि उनकी जो भी जिम्मेवारी मुख्यमंत्री लगाएंगे वो उसको पूरे करते हुए नजर आएंगे। लेकिन वो जिम्मेवारी क्या होगी ये अभी भविष्य के अंकित, इस सारे विवाद के बीच में कि इस विवाद को सुलझाने के लिए किस स्तर पर बातचीत हो रही है, मंथन हो रहा है, मुलाकातें हो रही हैं, क्या आला कमान के दखल के बाद लग रहा है कि अब मामला सुलझ पाएगा? क्या आला कमान की तरफ से किसी की ड्यूटी लगाई गई है कि इस विवाद को तुरंत सुलझाया जाए? बिल्कुल, अभी ऐसा कोई ध्यान में नहीं आया है कि कोई ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन अंदर खाते जो सारी कवायद चली रही है, मुख्यमंत्री हों वो चाहे प्रभारी हैं विनोद तावड़े वो भी चंडीगढ़ में हैं, या प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की बात करें उनसे भी जरूर राय ली जा रही होगी। लेकिन लगातार जिस तरह से क्योंकि जैसे ही मंत्री पद की शपथ ली उसके तुरंत बाद मंत्रालय आ जाने चाहिए थे। इतना लंबा जब खिंचता है तो साफ साफ यही संकेत जाता है कि मंत्रालयों को देने के लिए कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है, कोई ना कोई नाराजगी हो रही है। इसी वजह से मंत्रालयों की लिस्ट नहीं आ रही है, और वही कारण लग रहा है। क्योंकि आज भी जो गृह मंत्री हैं अनिल विज वो भी अभी तक सचिवालय में नहीं आए हैं, और कहा यही जा रहा है कि वो सचिवालय आज नहीं आएंगे। अगर वो सचिवालय नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह अंदेशा लगाया जाएगा, और ये साफ तौर पर झलक जाएगा कि कहीं ना कहीं वो नाराजगी है उनमें, और नाराजगी वो साफ तौर पर जाहिर भी हो रही है। जी धन्यवाद अंकित तमाम जानकारी के लिए। तो अब विभागों के बंटवारे को लेकर पेंच फंस गया है। अनिल विज से एक विभाग लेकर नए कैबिनेट मंत्री बनाए गए डॉक्टर कमल गुप्ता को दिया जाना है, लेकिन इस बात पर अनिल विज को ऐतराज है। लेकिन देखना यह होगा कि इस विवाद को बीजेपी कब तक सुलझा पाएगी। अगली बड़ी खबर, विभागों के बंटवारे पर डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला का भी बयान आया है। कहा दोनों नए मंत्रियों को शाम तक विभाग मिल जाएंगे। सीएम और अनिल विज के बीच खींचतान की खबरों पर उन्होंने कहा किसे कौन सा मंत्रालय देना है ये मुख्यमंत्री का अधिकार है। एक तरफ जहां बीजेपी में घमासान मचा हुआ है बंटवारे को लेकर, क्योंकि डॉक्टर कमल गुप्ता को जो विभाग दिया जाना है, जो मंत्रालय दिया जाना है, वो मंत्रालय अनिल विज से लेकर दिया जाना है, ऐसी लगातार खबरें आ रही हैं। इस विवाद पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि दोनों नए मंत्रियों को शाम तक विभाग मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री और अनिल विज के बीच में जो खींचतान की खबरें हैं उन पर भी दुष्यंत चौटाला बोले। कहा किसे कौन सा मंत्रालय देना है ये सीएम का अधिकार है। और दोनों पार्टियों ने अपने एक एक विधायक को कैबिनेट की शपथ दिलाई है, और मैं उम्मीद रखता हूं कि आज शाम तक जो जो डिपार्टमेंट्स भी उन साथियों को देने हैं उस पर भी निर्णय हो जाएगा, और बेहतरीन तरीके से और अगले 3 साल हम इसी तरीके से काम कर पाए, इस लक्ष्य के साथ सरकार आगे बढ़ेगी। मैं इस पर क्या टिप्पणी करूं, जो सीएम का प्रेरोगेटिव है,
अगर हमने कोई हमारी पार्टी से भी मंत्री बनाया है तो उसको भी तो कुछ जिम्मेवारी देनी है, और मिलकर ये तो सरकार अलग अलग लोग अलग अलग विभाग लेकर आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के बाद पंजाब की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। मुख्यमंत्री चन्नी का विपक्षियों पर बड़ा आरोप, बीजेपी आप चुनाव टालना चाहती है। ये आरोप मुख्यमंत्री चन्नी की तरफ से लगाया गया। कहा चुनाव टालने की साजिश हो रही है, मामला गंभीर बताने की कोशिश की जा रही है। नाइट कर्फ्यू से माहौल बनाया जा रहा है। दिल्ली में आपने नाइट कर्फ्यू लगाया है, हम चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जहां विपक्षों पर गंभीर आरोप लगाए मुख्यमंत्री चन्नी की तरफ से, वहीं कहा कि हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पंजाब में चुनावी हलचलें जहां तेज है तो वहीं सियासी बयानबाजी भी पूरे जोर शोर से चल रही है। मुख्यमंत्री चन्नी का विपक्षियों पर बड़ा आरोप। कहा बीजेपी आम आदमी पार्टी चुनाव टालना चाहती है, चुनाव टालने की साजिश हो रही है, मामला गंभीर बताने की कोशिश की जा रही है। नाइट कर्फ्यू से माहौल बनाया जा रहा है। उनका साफ कहना था कि कोरोना के नए वेरिएंट के बहाने पंजाब में चुनाव टालने की कोशिशें की जा रही हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया तो बीजेपी भी ऐसा ही माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी और बाकी पार्टियां बीजेपी ये चाहते कि पोस्टपोन हो जाना इलेक्शन। आम आदमी ने दिल्ली 'ਚ रात का कर्फ्यू लगाता ये दिखाने वास्ते कि जी बहुत संगीन मसला है, ये इलेक्शन नहीं होने चाहिए, तरीका अपना रहे। लेकिन मैं कहना जी आज ही इलेक्शन कराओ, ऐसी ये वास्ते तैयार है। धन्यवाद। इधर सीएम चन्नी के चुनाव टालने की साजिश पर अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है। सुखबीर बादल ने कहा कि अकाली दल हर वक्त चुनाव के लिए तैयार है, तो वहीं हरपाल चीमा ने सीएम चन्नी को निशाने पर लिया। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੱਲ ਹੋ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਘੁੰਮ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਪਟਾਕੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੱਲ ਹੋ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਘੁੰਮ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਪਟਾਕੇ ਪੈਣੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਲਗਭਗ 10 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਨਾਈਟ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇਗੇ, ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਨੇਗੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਵਾਰਸ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਇਹ 10 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਡਿਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਜੇਤੂ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲਾਉਣਾਗਾ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਬਚਕਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਆ ਗਈ।